हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप अच्छे ही होंगे। एजुकेशन ज्ञान में आप सबका स्वागत है। तो जैसा कि यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ है, द अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, इन्होंने डेफिनेशन दिया है, इट इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजेक्शन एंड इवेंट विच आर ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ। ये इनकी डेफिनेशन है जो कि आप सभी बुक में पाएंगे। अब हम डिटेल में पढ़ते हैं कि ये है क्या। अब सबसे पहले बात ये है कि देखिए अकाउंटिंग आया कहाँ से। तो ये क्या है, इट इज़ अ आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग मतलब रिकॉर्ड करना। जैसे कोई चीज़ मान लो आप कॉपी में रिकॉर्ड करते हो, कॉपी में आप लिखते हो कोई चीज़ ताकि आप उसे भूलो ना। जैसे मान लो आपको कोई सामान खरीदने आप गए मार्केट, ठीक है, तो आपको क्या क्या चीज़ खरीदना है वो चीज़ आप नोट कर लेते हो। तो नोट किस लिए करते हो, ताकि मार्केट में हम जाके वो चीज़ें भूलें ना, ठीक, इसलिए आप उसे नोटिंग करते हो। अब सपोज़ करो कि मान लो आपके घर में कोई फंक्शन है और आपको एक अमाउंट जो है आपकी मम्मी या पापा ने आपको दे दिया और कहा ये पूरा फंक्शन ऑर्गेनाइज अब तुम करोगे, ठीक। तो आपने कहा ठीक है। तो आपने टेंट वाले को बुलवाया, आपने खाने पीने का अरेंजमेंट करवाया, आपने डेकोरेशन करवाया, ये सारी चीज़ें आपने अरेंज कराई, ठीक। अब सारी चीज़ें तो अच्छे से हो गई। अब दूसरे दिन आपसे उसका हिसाब मांगा गया कि भाई कितने खर्च हुए हैं या कितना आपका पैसा लगा है, ठीक। तो वहाँ पे आप अगर कोई चीज़ का लेखा जोखा नहीं किए होंगे तो वहाँ पे आप मैटर आपका फंस जाएगा कि भाई किसको कितना पेमेंट देना था या किसका कितना बकाया है या हमने किसको एडवांस दिया। तो ये सारी चीज़ आप कहीं ना कहीं रिकॉर्ड करके आपको रखना पड़ेगा, लिख के रखना पड़ेगा। तो यही लिखना ही आपका क्या होता है, लेखांकन कहलाता है, अकाउंटिंग कहलाता है। तो जिसमें लिखा हुआ है इट इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, कि आप जो भी चीज़ आप करते हो अकाउंट के अंदर वो आप क्या करते हो, रिकॉर्ड करके रखते हो। क्लासीफाइंग का मतलब होता है कि जैसे मान लो आप अलग अलग चीज़ों को अलग अलग कैटेगराइज करके क्लासीफाई करते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल हम आपको समझाएं कि जैसे मान लो मैथ का काम है तो आप मैथमेटिक्स वाले कॉपी में करते हो, इंग्लिश का वर्क है तो आप इंग्लिश वाले वर्क में करते हो। तो सारी चीज़ें वेल मेंटेन तरीके से आपने क्या किया है, क्लासीफाइड किया है, ठीक है, अलग अलग बांटा हुआ है। समराइजिंग इन सिग्निफिकेंट मैनर का मतलब ये क्या होता है कि जो भी चीज़ें हैं वो टू द पॉइंट है, ठीक है, उधर इधर की बातें नहीं हैं। जो चीज़ अकाउंटिंग से रिलेटेड है उसकी ही बात आप करते हो। तो ये सिग्निफिकेंट मैनर से मतलब एक वेल मेंटेन तरीके से आप चीज़ों को मैनेज करते। इन टर्म्स ऑफ मनी का मतलब ये होता है कि जितनी भी चीज़ें हैं वो मनी के फॉर्म में कहीं ना कहीं हैं, ठीक है। अच्छा, अकाउंटिंग से हम लोग क्या कर सकते हैं कि अकाउंटिंग से हम लोग अपना फाइनेंशियल पोजीशन जान सकते हैं, प्रॉफिट और लॉस जान सकते हैं। एक बिजनेसमैन का मेन जो है मोटिव होता है कि उस साल भर में कितना उसका प्रॉफिट हुआ और कितना या तो लॉस हुआ। अगर वो बिजनेस करता जा रहा है, उसका एक्सपेंस होता चला जा रहा है, उसे प्रॉफिट नहीं मिलेगा तब तो फिर तो बिजनेस डूब जाएगा उसका। तो उसको ये जानकारी मिलेगी कहाँ से, तो ये जानकारी उसे अकाउंटिंग से ही मिल सकती है। अच्छा, अपनी वो पोजीशन कैसे जानेगा कि मेरी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है। जैसे आपका अगर एग्ज़ाम ना हो तो आप अपनी पोजीशन कैसे जानोगे कि हम कितने पानी में, मतलब कि हमारा क्या पोजीशन है, हमारी स्टडी अच्छी चल रही है कि ख़राब चल रही है, आप कैसे जानोगे। तो आपका बीच बीच में टेस्ट होता रहता है, एग्ज़ाम होते रहते हैं, तो इस आप अपनी वैल्यू पता कर सकते हैं, आप अपनी पोजीशन पता कर सकते हो, ठीक। उसी तरीके से बिजनेस में भी फाइनेंशियल कंडीशन या फाइनेंशियल पोजीशन को समझने के लिए, जानने के लिए अकाउंटिंग बहुत ही ज़रूरी होता है। अच्छा, मान लो 2-3 साल पहले मेरा बिजनेस कहाँ था और अब कहाँ है, अच्छा है कि ख़राब है, तो इसका एनालिसिस हम कैसे करें। तो इसका एनालिसिस भी करने के लिए लेखा जोखा होना बहुत ज़रूरी है, मतलब अकाउंटिंग होना बहुत ज़रूरी है। तो इसकी हेल्प से हम ये भी जान सकते हैं। उसके बाद डिसीज़न लेने का ये मतलब है कि मान लो हमको आगे फ्यूचर में अपने बिजनेस से रिलेटेड जो भी डिसीजन लेना हो तो वो हम पुराने तत्वों के अकॉर्डिंग ही, पुराने जितने भी डेटा है उनको रीड करके ही तो हम डिसीजन लेंगे कि मेरी कंडीशन क्या है, किस की पॉइंट पे हम लोगों को ज़्यादा फोकस देना है, किस की पॉइंट पे फोकस नहीं देना है। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग एनालाइज करके ही आगे डिसीजन ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अकाउंटिंग कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अगर अकाउंटिंग नहीं होती, बिजनेसमैन अपना बिजनेस सही ढंग से नहीं चला पाता।
क्योंकि उसको कोई नॉलेज ही ना मिलती, बस वो बिजनेस कर रहा है जैसे वो। इन चीज़ से आप जान गए होंगे कि अकाउंटिंग क्या होती है और अकाउंटिंग का इम्पोर्टेंस कितना है हमारी लाइफ में। फाइनेंशियल इवेंट का ये मतलब होता है कि बिजनेस में जितनी भी चीज़ें हैं वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट बिजनेस को इम्पैक्ट कर रही है, तो वो एक इवेंट कहलाती है। वो वाला इवेंट नहीं जो आपका प्रोग्राम वगैरह होते हैं, वो इवेंट यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे फाइनेंशियल कैरेक्टर या इवेंट आप बोल सकते हैं जो डायरेक्टली हमारे बिजनेस पर इम्पैक्ट डालें। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमारा लैपटॉप है जो कि हमारे बिजनेस में यूज़ होता है, तो ये लैपटॉप हमारे लिए क्या है, एक इवेंट है। फाइनेंशियल जो है कैरेक्टर हम बोल सकते हैं। या हमारे पास एक गाड़ी है जो कि बिजनेस पर्पस से माल को उधर से इधर लाने में काम देती है, या ऑफिशियल जो भी यूज़ किया जाता है उस गाड़ी का, तो वो भी हमारे लिए क्या है, एक फाइनेंशियल कैरेक्टर है। इस तरीके से हम बोल सकते हैं जो भी चीज़ें डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमारे बिजनेस को इम्पैक्ट करती है तो वो क्या कहलाती है, फाइनेंशियल इवेंट कहलाती है। तो जहाँ तक आप समझ गए होंगे अकाउंटिंग के बारे में। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? इसी तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।